FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली पॉइंट आउट किया है कि 15% जो हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं ये अनसेफ है कंजम्पशन के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मतलब कि यू कैन सी हाउ मच इन डार्कनेस वी आर रिगार्डिंग आवर हेल्थ। तो यहाँ पे ये पता लगा है। तो आइए जानते हैं FSSAI के बारे में। तो FSSAI जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। पहला तो हमें मिनिस्ट्री क्लियर हो गया। तो फैमिली हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है, तो दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना नहीं है कि कुछ अलग है, बट साफ पता लग रहा है। ये एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो यानी कि ये एक स्टैट्यूट यानी कि एक्ट के अंदर आई है, जो कि होता है FSSA, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। तो ये 2006 में आया था। ये एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पे ये बहुत सारे एक्ट्स को एक साथ किया गया था जो कि फूड रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करता है। ये रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से फूड होता है, ताकि सेफ्टी और एक तरीके से मतलब कि हेल्थ एस्पेक्ट को यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती है। और इसके अलावा अगर हम देखें और फंक्शंस क्या हैं, तो ये सजेशंस देती है गवर्नमेंट को किस तरह से पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए लैब टेस्ट का, जैसे कि फूड बिजनेसेस हो गए, उनका जो लैब टेस्ट होता है, उनका लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन कैसे होता है। तो क्वालिटी बेसिकली ये इंश्योर करती है। तो इसका काफ़ी मतलब कि अगर आप देखें तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का, तो इसमें एक फूड सेफ्टी एपेलेट ट्रिब्यूनल भी एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे अगेन सारा मतलब कि एक सिस्टम पूरा बैठा हुआ है कि किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइसेंसिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग जो फूड बिजनेसेस का है, फूड एडिटिव्स का है, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स का ये सब देखा जाता है। इसके अलावा ये रेस्ट्रिक्ट करता है जो सेल्स या अप्रूवल मतलब कि जिसको नहीं मिला हुआ है या सेल्स को, उसकी रेस्ट्रिक्ट करता है जो कि नॉन स्पेसिफाइड फूड या फूड इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि ऐसे जो हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो, तो उसको रिस्ट्रिक्ट भी करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑर्गेनिक फूड एंड रेगुलेट्स फूड एडवर्टाइजिंग। तो फूड एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो उसको भी ये रेगुलेट करता है व्हेन इट कम्स टू फूड एंड सेफ्टी। स्ट्रक्चर क्या होता है FSSAI का, तो ये इतना ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम याद रख भी नहीं पाएंगे, पर हल्का सा अगर मैं बता दूं तो FSSAI जो है इसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो विमेन होंगी। तो ये एक साफ साफ लिखा हुआ है जो हमारा एक्ट है उसमें। FSSAI जो है उसमें एक चेयरपर्सन होंगी प्लस 22 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 1/3 जो है वो विमेन होंगी। तो विमेन का भी एलिमेंट है यहाँ पे। और चेयरपर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। फूड अथॉरिटी को असिस्ट करने के लिए साइंटिफिक कमिटीज़ हैं, पैनल्स हैं। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, सीधा हम आ जाते हैं चैलेंजेस और शॉर्टकमिंग्स क्या है FSSAI को जो फेस करना पड़ता है। तो कुछ जैसे पेटी मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, इनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है FSSAI के एम्बिट से। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमको दिखता है। तो अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर जो हो गया, वहाँ पे प्रॉब्लम हमको दिखता है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं आ पाता है और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है फिर क्योंकि वो उनके एरिया में नहीं आ पाता है। तो अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो लैब टेस्ट वगैरह के लिए कमी है, मैन पावर की कमी है, शॉर्टेज हमें दिखता है ऑफिसर्स की, बॉडी जो है वो अगेन प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की है, जिसकी वजह से अब ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर होना भी मतलब कि काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ों में देखा जाए तो किसे प्रिस्क्राइब करती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमें दिखती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो फंडिंग में कमी है। ये सब तो रेगुलर पॉइंट्स ही हो गए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी किस प्रॉब्लम से करती है। CAG की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो FSSAI जो है वो अभी भी मतलब इट इज़ येट टू फ्रेम रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस की किस तरह से डिफरेंट प्रोसीजर्स को वो कंडक्ट करेगी। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हमें दिखती है। कुछ लैंडमार्क केसेस भी रहे हैं जो कि एसोसिएटेड रहे हैं FSSAI के से। तो यहाँ पे नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी केस है। तो मैगी केस की अगर बात करें तो मैगी नूडल्स को रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ पे इतना मतलब कि एक्सेस में लेड है, तो वो अनफिट रहता है ह्यूमन कंजम्पशन के। तो FSSAI ने कहा कि भैया इसको बैन कर दो। तो यहाँ पे एक केस नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी केस रहा है। कैडबरी इंडिया में है, तो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था कि कीड़े जो है, वर्म्स जो है वो कैडबरी डेयरी मिल्क में हैं। तो वहाँ पे अगेन डिक्लेयर्ड कर दिया था क्या FSSAI ने कि पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, एयर टाइट नहीं है, और इसीलिए मैंडेटरी कहा था कि भैया चेंजेस करो अपनी पैकेजिंग में। कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं FSSAI की, क्योंकि हम लोग होलिस्टिकली करें तो हम करंट से भी अपडेट करेंगे। तो हार्ट अटैक रिवाइंड करके एक इनिशिएटिव FSSAI ने शुरू किया था। ये एक मीडिया कैंपेन था जिसमें अगेन हमने एलिमिनेट करना था ट्रांस फैट, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो FSSAI CHI FSS
यहाँ पे एक कोलैबोरेशन था बिटवीन FSSAI एंड CII-HUL इनिशिएटिव ऑन फूड सेफ्टी साइंसेज कि प्रमोट किया जाए साइंटिफिक कम्युनिटी एकेडमिया में द आइडिया ऑफ फूड सेफ्टी। इतना ध्यान में रखना नहीं है, इतना FSSAI इस तरह से याद नहीं रहता है, CHI-FSS नहीं याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो FSSAI ने डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कि मेजर किया जाए स्टेट्स को ऑन 5 सिग्निफिकेंट जो आइडियाज़ होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं फूड सेफ्टी के। तो ये एक इंडेक्स, हम स्टेट का सोचेंगे कोई और बॉडी होगी, नहीं, इट्स FSSAI ने ही ये इंडेक्स मतलब डेवलप किया है। तो पैरामीटर्स जैसे ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या है, कंप्लायंस क्या है, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलेंस, ये सारा डाला गया है। तो दैट इज़ देयर। एंड मेन अभी एक और भी इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ था, दैट इज़ ईट राइट मूवमेंट। ईट राइट मूवमेंट की बात करें जाए तो अगेन हमारा जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें भी बात किया गया है कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो डिजीजेस से वो सिर्फ वही नहीं है जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगी हैं, जैसे डायबिटीज़ और ये सब। तो ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, तो इसको ठीक करने के लिए भी ज़रूरी है। और दैट इज़ इट, दैट इज़ ऑल अबाउट FSSAI। एंड येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी इन द पास्ट। तो यस, दैट इज देयर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस।